जरा सोचें, आखिरी बार आपने अपना पासपोर्ट कब निकाला था? क्या ये किसी एयरपोर्ट के गेट पर था, किसी वीजा स्टैंप के लिए, या शायद इमिग्रेशन काउंटर पर घबराई हुई नजरों के साथ? ये छोटी सी किताब बहुत बड़ी ताकत रखती है। ये सिर्फ एक दस्तावेज से बढ़कर है। ये आपकी शिनाख्त, मवाका की कंजी और कभी कभी आपकी ढाल भी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, पासपोर्ट कहां से आए? सबसे पहला पासपोर्ट किसके पास था? कुछ पासपोर्ट इतने ताकतवर क्यों हैं कि दुनिया के तकरीबन हर मुल्क के दरवाजे खोल देते हैं, जबकि पाकिस्तान जैसे दीगर पासपोर्ट को शदीद पाबंदियों का सामना है। आज हम पासपोर्ट की तारीख में वापस जाएंगे ताकि उनकी इब्तिदा को जान सकें, दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट को तलाश करें और पाकिस्तान के सफरी दस्तावेज की चौंका देने वाली हकीकत को बेनकाब करेंगे। इसकी हदूद, इसकी मुश्किलात और इसे बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा रहा है। सफरी दस्तावेज का तसूर ज़ियाद हतर लोगों के तस्वर से कहीं ज्यादा पुराना है। सबसे पहले हवालों में से एक बाइबल में मिलता है, तकरीबन 600 क़ब्ल मसीह में, जब फारस के बादशाह आर्टेक्सर्कस के एक अहदेदार नेहमियाह को यहूदा हद महफूजर आस्ते फराहम करने के लिए खतूत दिए गए थे। हान खानदान के चीन में अहदेदार इलाकों के दरमियान नकलो हरकत को मंजम करने के लिए दस्तावेज अता इस्तेमाल करते थे। इनमें उम्र, कद और यहाँ तक कि जिस्मानी खुसूसियात जैसी तफसीलात शामिल थीं। ये शनाख्त की एक इब्तदाई शक्ल थी। कुरून वसता के यूरोप में बादशाह और सरदार मुसाफिरों को महफूज रास्ताए के कागजात जारी करते थे। इंग्लैंड में पहला रिकॉर्ड शुदा हवाला जोलर्ड में शाह हनरी पंजम के दौर में मिलता है, जिसमें गैर मुल्कियों को इनकी सल्तनत से महफूज तरीके से गुजरने की इजाजत दी गई थी। पासपोर्ट का लफ्ज गालिबन फ्रांसीसी पासपोर्ट से आया है, जिसका मतलब है गेट से गुजरना, या इतालवी पासापोर्टो बंदरगाह से गुजरना। 19वीं सदी के वसत तक यूरोप भर में रेल के सफर के अरूज के साथ बहुत से ममालिक ने मुख्तसर अरसे के लिए पासपोर्ट को मुकम्मल तौर पर तर्क कर दिया था। सफर ज्यादा आजाद था, सरहदें ज्यादा नरम थीं, लेकिन पहली जंग अजीम ने सब कुछ बदल दिया। अचानक हुकूमतों को जासूसी, बीमारी और बेकाबू नकल मकानी का खौफ लाहिक हो गया। जो कभी आर्जी जंगी इकदाम समझा जाता था, जदीद पासपोर्ट एक मुस्तकिल आलमी जरूरत बन गया। एनाउनस इंडर्सी में लीग ऑफ नेशंस पियर्स में जमा हुई और पहला मायारी पासपोर्ट फॉर्मेट बनाया, एक सीजडी सफ़हात की किताबचा जिसमें ज़ाती तफसीलात और सबसे अहम एक तस्वीर शामिल थी। ये डिज़ाइन जदीद पासपोर्ट का नमूना बन गया जो हम आज इस्तेमाल करते हैं। तमाम पासपोर्ट यकसां नहीं होते। एक पासपोर्ट की ताकत इस बात से मापी जाती है कि वो कितने ममालिक तक रसाई देता है, चाहे वो वीजा फेरी हो, वीजा ऑन अराइवल हो या ई वीजा के साथ। सबसे काबिल एतमाद पैमानों में से एक हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है, जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA के डेटा पर मबनी है। 2005 तक सिंगापुर दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट का ताज अपने सर सजाए हुए है, जिसमें 193 मकामात तक वीजा फ्री रसाई हासिल है। जापान और जनूबी कोरिया इसके करीब हैं। एक मजबूत पासपोर्ट सिर्फ सफरी आजादी से ज्यादा की इक्कासी करता है। ये एक कौम के सफारती ताल्लुकात, सियासी इस्तेहकाम और आलमी साख का आईना है। दूसरी तरफ तनाज़ात, अदम इस्तेहकाम और कमजोर बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात पासपोर्ट की कदर को कम करते हैं। अब पाकिस्तान की बात करते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2005 के मुताबिक पाकिस्तान 96वीं नंबर पर है, जिसमें सिर्फ 30 मकामात तक वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल रसाई हासिल है। पासपोर्ट इंडेक्स पर यह दर्जा बंदी मजीद गिर जाती है, जिसमें सिर्फ शपेट्स का मोबिलिटी स्कोर और 99 का आलमी दर्जा है। इसका मतलब है कि पाकिस्तानी शहरियों को बैरून मुल्क सफर करते वक्त दुनिया की सबसे सख्त पाबंदियों का सामना करना पड़ता है, न सिर्फ वीजा के लिहाज से
बल्कि तासर के लिहाज से भी। इसकी तारीफ में पाकिस्तान ने जदीदियत इख्तियार की है। ई पासपोर्ट के तारफ से बायोमेट्रिक चिप्स, होलोग्राम, बारकोड्स और चेहरे फिंगरप्रिंट की शिनाख्त शामिल हुई। ये सब पाकिस्तानी पासपोर्ट के विकिपीडिया सफ़े पर तफसील से दर्ज हैं। लेकिन इन अपग्रेड्स के बावजूद आलमी नक्ल हरकत जमूद का शिकार है। मसला सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, यह सियासत, सफारतकारी और एतमाद है। प्रोसेसिंग में ताखीर एक मुस्तकिल परेशानी है। यहाँ तक के सरकारी साइट्स जैसे न्यूयॉर्क में कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान दूसरे 8 हफ्तों के प्रोसेसिंग अवकात का जिक्र करती हैं, और जब दस्तावेज़ात पाकिस्तान से भेजी जाती हैं तो मजीद ताखीर होती है। तलबा, कारोबारी अफराद या बिरून मिल्क खानदान रखने वालों के लिए ये कमजोर दर्जबंदी ज्यादा हराजात, तवील इंतजार और बार बार मुस्तरद होने का बास बनती है। तसव्वुर करें कि 10 वीजा के लिए दरखास्त देना, सैकड़ों डॉलर फीस अदा करना और फिर भी इनकार कर दिया जाना। बहुत से लोगों के लिए ये सिर्फ तकलीफदा नहीं, ये मौका का ज़या है। पासपोर्ट के साथ कुछ दिलचस्प हकायक भी वाबस्ता हैं। यूलेविजिटियर में जब फेरून रामेसिस दूम की मम्मी को बहाली के लिए पेरिस ले जाया गया तो मस्र की हुकूमत ने इसे एक दरस्त पासपोर्ट जारी किया। इसका पेशा बादशाह। बरतानवी बादशाह को पासपोर्ट की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, क्योंकि हर बरतानवी पासपोर्ट उनके नाम पर जारी होता है। इब्तदाई पासपोर्ट में तस्वीर नहीं होती थी, इसके बजाय उनमें तफसीली जिस्मानी वजाहतें शामिल होती थी। चेहरा, बैजवी, नाक, बड़ी, बाल, सरमई। पासपोर्ट सादा सफरी खतूत से लेकर हाई सिक्योरिटी बायोमेट्रिक किताबचों तक इर्तका पजीर हुए हैं। कुछ तकरीबन हर मुल्क के दरवाजे खोलते हैं, जबकि कुछ उन्हें बंद कर देते हैं। आपका पासपोर्ट सिर्फ कागज नहीं, ये आपके मुल्क की साख, इसकी सफारतकारी और आलमी सतह पर इसकी ताकत का आगाज है। पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मजबूत बैनुल अक़वामी ताल्लुकात, मौसर इंतजामिया और बेहतर आलमी तासर के साथ तब्दीली मुमकिन है। तो आपकी पासपोर्ट की कहानी क्या है? क्या आपको मुश्किलात, ताखीर या मुस्तरद होने का सामना करना पड़ा है? या आपके पासपोर्ट ने आपके लिए दुनिया के दरवाजे खोल दिए हैं? तबसरों में अपने तजुर्बात शेयर करें, आपकी कहानी अहमियत रखती है।